नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीआरएस चैनल पे। जहां हम लोग डिजिटल मार्केटिंग और भी पर्सनल ब्रांडिंग और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं। आप जैसे कि अभी देख रहे होंगे, हम लोग सीरीज फॉलो कर रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस का। तो आज हम बात करते हैं कुछ जनरल फेसबुक एड्स से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए, उनके बारे में। क्योंकि एक फेसबुक को अगर देखा जाए तो फेसबुक बहुत ज़्यादा इस समय इम्पैक्ट करता है। अगर कोई भी बिजनेस उससे लीड्स पाना चाह रहा है या उसके थ्रू प्रमोशन करना चाह रहा है, साथ ही साथ फेसबुक से ही आपका इंस्टाग्राम में भी प्रमोशंस हो जाते हैं। तो इसीलिए भी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप फेसबुक को प्रायोरिटी दें और उसको सीखें। और इसका डिमांड भी इस समय काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अगर आप इन स्किल्स को नर्चर करेंगे तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले तो देख लेते हैं किन किन चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं, यानी कि आज के एजेंडाज क्या क्या है। दोस्तों, आज 5 जो हमारे एजेंडा होने वाले, सबसे पहले फेसबुक पिक्सल, उसके बाद कितने तरह के एड्स होते हैं, हाउ टू चूज़ एड्स, कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए आपके क्लाइंट्स के लिए। उसके बाद किस तरह से किसी भी लीड जो आते हैं उसका कॉस्ट कम करे, और दूसरे जो अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे फेसबुक एड्स के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है आपसे कि फेसबुक पिक्सल है क्या। अब फेसबुक पिक्सल जो है एक रीमार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपको कोड मिलता है और उस कोड को ही हम अपने जो वेबसाइट है उस पे लगा देते हैं, या जहाँ पे भी हमें ट्रैकिंग चाहिए उसको हम वहाँ पे लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कस्टमर हमारे मान लीजिए आपके वेबसाइट पे आता है और उसके बाद वो फेसबुक पे जाके कुछ सर्च करता है या कुछ भी ब्राउज करता है या कोई वहाँ पे वो ओपन करता है अपने अकाउंट में कोई एक्टिविटी देखता है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका ऐड उसको दिखेंगे। तो रीमार्केटिंग का जो पूरा मामला होता है वो फेसबुक पिक्सल्स के थ्रू ही होता है। तो इसके बारे में आप ज़रूर से जान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इसका कोड रहता है जो कि आपको अपने वेबसाइट पे कॉपी पेस्ट करना होता है, और उसके बाद उसको आपको ट्रैक करना रहता है कि, जो भी एनालिटिक्स है वो सारी चीज़ें किस तरह से करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार खुद स्टडी कर सकते हैं डीप में। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है क्योंकि रीमार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफिशिएंट फेसबुक एड्स चलाने के लिए। दूसरी बात अगर करें तो अलग अलग जो तरीके हैं फेसबुक एड्स के, वो भी हाँ आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि इंगेजमेंट रेट्स अगर आपको पोस्ट में बढ़ाने हैं तो हो सकता है आपका जो क्लाइंट हो वो चलवाए, या कोई पर्टिकुलर पोस्ट पे आपको ज़्यादा लाइक्स चाहिए, ज़्यादा शेयर चाहिए, तो उस केस में हो सकता है आपको अलग टाइप का ऐड चलाना पड़े। तो इंगेजमेंट्स के लिए अलग ऐड होता है। साथ ही साथ अगर आप चाह रहे हैं कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आए तो उसके लिए अलग एड्स होता है। अगर आप चाह रहे हैं मैसेजेस आए तो अलग ऐड होता है। अगर आप चाह रहे हैं लीड्स आए, लीड जनरेशन, यानी कि कोई अगर आपका ऐड देख रहा है और उसके बाद आपका उसमें इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट में या सर्विसेज में, तो उस केस में जो है लीड जनरेशन काम आ सकता है। लीड जनरेशन में क्या होता है, एक फॉर्म टाइप खुल जाता है जहाँ पे जाके जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो अपना डिटेल डाल सकते हैं और उसके बाद आप उनको रीच कर सकते हैं। तो ये हो सकता है। इसके साथ ही साथ बहुत और भी तरह की है, जैसे कि अगर आप जानते होंगे फेसबुक मार्केट प्लेस, तो उसमें किस तरह से आपको अपना सामान बेचने में मदद मिले। तो ये फेसबुक का यूज़ करके आप किस तरह से सामान बेच सकते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। तो बेसिकली आप इसका पर्पस ये है कि आप सामने अपने क्लाइंट को समझें और क्लाइंट को समझने के बाद उसके हिसाब से आप उसको सजेस्ट करें। लोग क्या है, जनरली जानते हैं कि जो हम लोग पोस्ट देखते हैं वो ही एक तरह से हो जाता है सिर्फ आपका फेसबुक का एड्स। लेकिन फेसबुक में बहुत सारी तरह की अलग अलग चीजें करके रखी है जिसके बेसिस पे आप एफिशिएंटली एड्स चला सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो रेवेन्यू है वो जो भी स्पेंड होता है तो वो इफेक्टिवली स्पेंड होता है। ये नहीं कि जबरदस्ती आपके पूरे पैसे भी खर्च हो गए और उससे आपको कोई लीड्स भी नहीं मिले, कोई इफेक्टिव चीज आपके लिए नहीं हुई या आपके बिजनेस को कोई फायदा नहीं मिला। तो इस केस में आप अगर इसके बारे में पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ एड्स क्या क्या होते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा किसी भी क्लाइंट के लिए फेसबुक एड्स चलाने में। और सबसे पहले तो ये आपको बेनिफिट करेगा किसी भी इंटरव्यू में जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होगी, उसमें आपको एक एज देगी।
तीसरा हो जाएगा हाउ टू चूज एड्स, मतलब कि अगर आपको कोई क्राइटेरिया दिया जाता है तो आप तब तक एड्स चूज नहीं कर सकते जब तक आपको सारे एड्स पता ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 6-7 तरह के ही होते हैं। तो आप उसमें से जाके सारे एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, पर मतलब एक बार आप अगर नज़र डालेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएंगी चीज़ें। तो अगर आप चूज करना है, आपको कोई एक कंडीशन दे देते हैं कि मान लीजिए आपको चलाना है, क्या मान सकते हैं हम, सपोज कीजिए कोई आपके पास पोस्ट आया है जिसको आपको उसमें आपको चाहिए 1,000 लाइक्स, और जो क्लाइंट है वो पैसे खर्च करने में भी तैयार है। तो इस केस में आप पेज लाइक वाला तो चलाएंगे नहीं, क्योंकि पोस्ट लाइक के लिए आपको चाहिए। साथ ही साथ आप लीड्स वाला भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि आपको पेज लाइक से ही मतलब है क्लाइंट को, उससे ज़्यादा उसको कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में आप इंगेजमेंट रेट्स वाला चलाएंगे ऐड। तो इसी तरह से जब तक आप सारी चीज़ों को पता नहीं होगा आपको, तब तक आप बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू में। तो आपको एक बार अगर सारे एड्स आपको पता हो जाएंगे तो आप किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर आप कौन सा एड्स बेस्ट होगा वो सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो थर्ड एजेंडा है इसके लिए सेकंड वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा जो चौथा एजेंडा है कि किस तरह से कॉस्ट पर लीड कम की जाए। लीड्स फॉर्म जब भी आप या जो लीड्स वाला जो ऐड होता है वो जब भी चलाते हैं तो उसमें लीड फॉर्म बन के आती है। अब उसमें स्पेसिफिकली या किसी भी पर्टिकुलर ऐड में अगर देखेंगे तो पर क्लिक या पर एंगेजमेंट रेट्स पे जो कॉस्ट होता है वो किस तरह से आप कम कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि डिटेल्ड टारगेटिंग। टारगेट जो आप कर रहे हैं, आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होने चाहिए। यानी कि अगर आप मान लीजिए एंटरप्रेन्योर्स को फोकस कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर्स को ही चुने। साथ साथ अगर आप पूरे इंडिया में नहीं कर रहे हैं, आप केवल एक पर्टिकुलर पार्ट में कर रहे हैं, तो उसी पार्ट को चुने और भी स्पेसिफिक कर ले। सिटीज को चुन के, और सिटीज का आप किलोमीटर रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन अब सिटीज के अंदर जाके सिटीज की लोकेलिटी बेस पे भी चुन सकते हैं चीजों को। तो इससे क्या होता है कि आपके जो लीड्स आएंगे वो काफी इफेक्टिव वाले आएंगे, जो कि मतलब बहुत हाई क्वालिटी लीड्स होंगे, और वो डेफिनेटली आपको ग्रो करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ इससे क्या होता है, आपका जो खर्चा होता है फेसबुक एड्स में वो भी काफी कम हो जाता है कंपेरेटिवली। तो इसीलिए आपको जो लीड्स का जो पर लीड्स का कॉस्ट है उसको कम करने के जो तरीके हैं वो भी ज़रूर से देख लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि क्लाइंट क्या करते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं लेकिन उनके इफेक्टिव चीज़ें नहीं मिलती है। तो जब तक आप लीड्स जो हैं उसके जो कॉस्ट उसको रिड्यूस नहीं करते हैं तो वो क्लाइंट के लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आखिरी जो पॉइंट है दोस्तों, क्या क्या और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होती हैं, तो उसमें हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले पोस्ट की। जो आप पोस्ट बना रहे हैं उसमें क्रिएटिव किस तरह का है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट किस फैक्टर में हो जाता है दोस्तों, कि आपका वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो क्रिएटिव है, ग्राफिक्स बहुत बढ़िया होने चाहिए। साथ ही साथ उस ग्राफिक्स में ज़्यादा आपको टेक्स्ट बेस्ड नहीं रखनी है चीज़ें। ऑल्दो अब वो वाला सिस्टम हट गया है कि कुछ परसेंटेज ही जो था फेसबुक अलाउ करता था पहले अपने किसी एड्स अगर चलाना होगा तो ग्राफिक्स में बहुत लिमिटेड आपको टेक्स्ट रखना था। तो अब ऑल्दो वो ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल अगर ज्यादा आप वो टेक्स्ट रख देंगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है कंपेयर टू आप टेक्स्ट जो है वो कम रखें, फॉन्ट साइज बड़ा रखें, और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाए, यानी कलर ऐड करें। और भी कुछ जो चीज़ें आप कर सकते हैं ग्राफिक्स अच्छा करने में वो करें। बेटर ये होता है दोस्तों कि अगर आप वीडियो यूज करते हैं किसी भी एड्स के लिए, क्योंकि वीडियो में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो जो है जब हम लोग वीडियो देखते हैं यूट्यूब सॉरी फेसबुक के ऊपर, तो उसके बीच में भी आपको वो एड्स प्लेस होने में मदद हो जाती है। तो उससे क्या होती है, जो इंगेजमेंट रेट्स है वो काफी बढ़ जाती हैं एड्स के लिए पर्टिकुलरली। सबसे पहला फैक्टर तो दोस्तों आपका क्रिएटिव हो गया। दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है, आप पॉलिसी इश्यूज जरूर पढ़ ले एक बार। अगर हो सकता है आप एड्स चलाना चाह रहे हैं तो आपका जो डोमेन है वो डोमेन फेसबुक अलाउ करता है कि नहीं। दूसरी चीज ये होती है, कुछ डोमेन्स ऐसे हैं जैसे पॉलिटिकल एड्स चलाने के लिए हो गई, तो उनके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें कि आपको आधार कार्ड से लिंक करना होता है अपना अकाउंट, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर आप दूसरे तरह के एड्स चलाना चाह रहे हैं
तो उसके बारे में एक बार पढ़ ले सारे पॉलिसीज, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है दोस्तों, वो आ जाता है आपके जो प्लेसमेंट है उससे रिलेटेड। आपको कहाँ पे प्लेसमेंट अपनी एड्स की करनी है, ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एड प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस पे हो सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर पे हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हो सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी इंस्टाग्राम स्टोरीज में हो सकते हैं, इंस्टाग्राम फीड में हो सकते हैं, सिमिलरली फेसबुक में हो सकता है, फेसबुक के स्टोरीज में हो सकता है, और न्यूज़ जो हम लोग देखते हैं वो उसमें हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि जो अलग अलग फैक्टर्स है इनको भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इन फैक्टर्स को जब आप ध्यान रखेंगे और इन पॉइंट्स को जब आप इंटरव्यू में बोलेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा जो आपके इंटरव्यूअर है उनके ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको कुछ वैल्यूज दी होगी और जानने में मदद की होगी किस तरह से फेसबुक आपको बेनिफिट किस तरह से फेसबुक के जो एड्स हैं वो चलाने हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसे ही वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।